अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपनी सेहत का बहुत बहुत ख्याल रख रहे होंगे। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम को ज़रा हट के एक फॉर्मेट में आपके सामने लाना चाहते हैं और गर्ज़ और मुद्दा ये है कि इस प्रोग्राम को हम ज़रा इस अंदाज में आपके सामने लाएं कि आप हमारी बात को समझ भी पाएँ और इसके साथ साथ आपके जो कंसर्न हैं वो बराह रास्त सरकार तक पहुंच सके। दुनिया जानती है कि जब हम तरक्की की बात करते हैं, जब हम तरक्की पजीर होने की बात करते हैं, जब हम तरक्की याफ्ता होने की बात करते हैं तो हमारे सामने जो सबसे बड़ी बात होती है कि हम किस अंदाज में तरक्की याफ्ता हैं। हर किसी को ये मालूम होना चाहिए कि आजकल के दौर में जहां हम अपने मोबाइल फ़ोन पे, अपने एंड्रॉयड पे बैठ के, अपने लैपटॉप पे बैठ के, कंप्यूटर पे बैठ के, किसी भी सिस्टम पे बैठ करके पूरी दुनिया का चक्कर करके आ जाते हैं, लेकिन चक्कर इंसान को तब आ जाते हैं जब घरों से बाहर निकलता है और सड़कों की हालत इतनी खस्ता है कि इंसान बयां भी नहीं कर सकता। आपको बताते हैं कि हमारी टीम ने कई इलाकों का दौरा किया और अपने दौरे के दौरान हमने बहुत ज्यादा अकसबंदी की और उस अकसबंदी में हमने जो सड़कों की नागुफ्ता बेहालत देखी, शायद ही गुज़श्ता कई बरसों में ऐसी चीजें देखने को मिली होती। माना कि सड़कों की तजदीद मरम्मत के लिए सरकार ने बड़े बड़े मंसूबे हाथ में लिए, बड़े प्रोजेक्ट हाथ में चल रहे थे, लेकिन 5 अगस्त तक कई एक जगह पर, अगर हम गुज़श्ता 2019 की बात करते हैं तो कई सड़कों पर मैकडम का काम चल रहा था, कई जगह पर मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन नामसाइद हालात होते ही सरकार ने उस वक्त ये फैसला लिया कि किसी भी जगह पर कोई काम नहीं होगा और सारे काम जो थे वो रोक दिए गए। अब चूंकि आप सभी जानते हैं कि कुछ अरसे से सरकार ने यहाँ श्रीनगर के अंदर कुछ एक जगहों पे, कुछ सड़कों पे, बाईपास की बात करते हैं, लाल चौक से हम हरिनवास तक की बात करते हैं, वहां तक कई एक जगह पर पैच करने शुरू कर दिए हैं, या कुछ छोटी बड़ी सड़कों पर कुछ जिलों से, जैसे पिछले दिनों आपने तसद्दुक रशीद की रिपोर्ट देखी होगी अनंतनाग से, वहां पर भी कुछ जगह पर पैच का काम चल रहा था। लेकिन ये काम हम कभी भी मुकम्मल काम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस बार दरबार मूव को लेकर के भी कई अटकलें लगते रहे और कई जगह पे ये भी सोचा जा रहा था कि पता नहीं दरबार मूव होगा नहीं होगा। लेकिन गुज़श्ता दिनों जो नई अब एक चिट्ठी निकली है उसके द्वारा ये बताया गया है कि दरबार मूव का जो सिस्टम होगा उसमें कुछ डिपार्टमेंट्स को लाया गया, जिन डिपार्टमेंट्स में टूरिज्म और R&B को भी दरबार मूव के साथ रखा गया। और अब ये किसी जगह पर तवक्का लग रही है कि सरकार शायद सड़कों के हवाले से एक संजीदा लाहे अमल के साथ यहां श्रीनगर के अंदर काम शुरू करेगी। सबसे बड़ी बात तो ये है नाज़रीन, आप सभी जानते हैं और शायद आपको बताने की ज़रूरत भी ना हो, यहाँ बारिशें हो जाएं या फिर बर्फबारी का जब मौसम आता है, खासकर हम जब नवंबर की ही बात करते हैं, नवंबर से लेकर के अगर हम अप्रैल तक की बात करते हैं, तो अक्सर जगहें जो होती हैं, जो बड़ी बड़ी सड़कें हमारी हैं या अंदरूनी सड़कें हैं या दूर दराज इलाकों को जाने वाली सड़कें हैं, वो सड़कें बर्फ के तले दब करके रह जाती हैं और जब बर्फ में यख लग जाता है तो अगर मैकडम भी किसी जगह बिछाया होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि हमारी जो सबसे बड़ी मैशियत का ताल्लुक है वो हमारी सयाहत के साथ है। अब चूंकि सयाहत की जब हम बात करते हैं तो सभी लोग जानते हैं कि सयाहती मकामात जो हैं वो शहरों के बीच में नहीं हैं। यहाँ एक शुरा आफाक झील डल है जिसको और कुछ मुगल गार्डन्स को घूमने के बाद हर कोई सयाह ये कहता है कि नहीं भाई, हमें पहलगाम जाना चाहिए, गुलमर्ग जाना चाहिए, सोनामर्ग जाना चाहिए, दूध पथरी जाना चाहिए या बाकी जगहों पर जाना चाहिए, या फिर अगर हम बात करते हैं तो मैदान की तो वहां पे जाना चाहिए। तो क्या उन जगहों तक पहुंचने के लिए हमारी सड़कें जो हैं बेहतर हैं या नहीं हैं? एक अंदाजे के मुताबिक जब सरकार ने पहलगाम सड़क को और गुलमर्ग को जाने वाली शाहराह को 4 लेन किया था तो बहुत ज्यादा सराहना की गई थी कि चलिए NTR के तहत जो नार्बल टंगमर का रोड था उसको लिया गया, उसकी लाइटनिंग की गई, उसमें 4 वे बनाया गया और उसके साथ साथ जब वो दोतरफा सड़क बनी तो ये अपनी जगह लग रहा था कि सरकार इस पर अब संजीदगी से काम करेगी, क्योंकि इस पर करोड़ों खरबों रुपया खर्चा हो गया है और इसकी देख रेख भी उसी अंदाज में की जाएगी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। आपने देखा होगा कि जब नार्बल पहुंचते ही आदमी टंगमर का रुख करता है तो सड़क की जो हालत है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी है और कई जगहों पे तो ऐसा लगता है कि खुदा ना खास्ता अगर अचानक गाड़ी में ब्रेक लग जाए तो कोई भी शख्स ऐसा नहीं होगा जिसकी कमर ना टूट जाए, क्योंकि इस सड़क की तरफ शायद तवज्जो दी ही नहीं जाती। अगरचे इसके लिए गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और R&B टंगमर्ग की बात करते हैं, मागाम उनका ऑफिस है, वहां पर वो बैठ करके इसको रोज देखते होंगे, प्लान्स किस तरह से मुरतब किए जाते हैं, महकमा R&B क्या कुछ करता है, इस पे शायद बहुत कम लोग तवज्जो देते हैं और ऐसा लगता है कि लोगों ने शायद अब मांग करनी भी धीरे धीरे छोड़ ही दी है।
उसी के साथ आप देख लीजिए, फिर आप दूसरी सड़कों की तरफ जाइए। यहां मैं चूंकि अब गुलबर्ग टंगमर्ग रोड की बात करता हूं, तो अचानक पिछले दिनों मेरा गुजर टंगमर्ग हॉस्पिटल की तरफ हुआ, तो ये जान करके और ये देख करके इंतहाई उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ी। हमारे साथ कुछ दीगर लोग आए हुए थे दिल्ली से, जो वैसे ही किसी अहम मजबूरी से यहां पर आए हुए थे, वो मेरे साथ थे। तो जब इस कोविड की सूरत हाल में हमने टंगमर्ग हॉस्पिटल का चक्कर लगाया, तो आप बिलीव करिए कि उस सड़क पे, चाहे जो खईपुरा टंगमर्ग की तरफ से निकलती है, अगरचे वो प्राइम मिनिस्टर सड़क योजना के दायरे में लाई गई है जो खईपुरा तक जाती है, उसकी देखरेख के लिए 5 बरस तक जो ठेकेदार होता है वो जिम्मेदार होता है और एजेंसी को बार बार वो सड़क ठीक करनी होती है। लेकिन जो कनेक्टिविटी उसकी हॉस्पिटल के साथ है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमर्ग के साथ है, वो इंतहाई बदतर है। उससे जब टंगमर्ग की तरफ सड़क का इंसान रुख करता है, तो टंगमर्ग अड्डे से लेकर के जो टंगमर्ग तक पहुंचने वाली सड़क है वो इतनी खस्ता है कि एम्बुलेंस ड्राइवर को हजार मर्तबा अपनी गाड़ी के सस्पेंशन चेक करने होते होंगे, और खुदा ना खास्ता अगर कोई भी बड़ा संगीन केस लेकर के वो वहां से गुजरते होंगे, तो शर्मिंदगी के सिवा हम किसी को कुछ नहीं दे सकते। बहुत ही जरूरी इस वक्त हमारे लिए बनता है कि इस मौसम का फायदा उठाया जाए। हमारा इस वक्त किसी महकमे पर तनकीद करने का कोई भी मतलब नहीं है, और नहीं हम वो सारी अकसबंदियां इस वक्त अपने प्रोग्राम में दिखाएंगे। लेकिन कहने और बताने का मुद्दा और मकसद यह है कि अगर R&B महकमे के पास करोड़ों खरबों रुपए के बजट्स आते हैं, उसके बाद ये फंड्स लैप्स हो जाते हैं, ठेकेदारों की बिलें जो हैं अभी तक वागुजार नहीं हो पाई है। आप देख लीजिए कि जो आपकी नई सड़कें बन रही हैं या जिन पुरानी सड़कों की मरम्मत आपकी किसी भी जगह पर चल रही है, गांव देहात की आप बात करिए, बारामूला इलाके की बात करिए, सोपोर इलाके की बात करिए, बांडीपुरा की बात करिए, कुपवारा की बात करिए, शुपियां पुलवामा की बात करिए, अनंतनाग की बात करिए, या किसी भी जिले की आप बात करते हैं, और उसके बाद आप शहर के अंदर भी आ जाते हैं, तो शहर की जो अंदरूनी सड़कें हैं उनकी सेहत भी कुछ अच्छी नहीं है। जम्मू शाहरा के हवाले से अगर बात करें तो फिर कहने की कोई बात ही नहीं बचती, और उस पर के लिए 2-4 घंटे तो प्रोग्राम में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उस पर जब ट्रक ड्राइवर्स के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, जब उनके तासुरात आएंगे, तो फिर ये बिल्कुल यकतरफा सी बात हो जाएगी और ऐसा दिखाना भी बड़े अजीब लगेगा। हालांकि उस सड़क को कुशादा करने के लिए और उस सड़क को बढ़ोतरी देने के लिए सरकार ने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में लिया हुआ है, और उस प्रोजेक्ट के चलते ये माना जाता है कि मसाफत जो है बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, टनल्स बन गई। लेकिन एक बहुत ही अच्छी बात कुछ ड्राइवरों से ने मुझे बताई कि जो ये वाइब्रेटर्स इसमें चल रहे हैं, जब इसको ड्रिलिंग की जा रही है सड़क को कुशादा करने के लिए, इसकी वजह से जो पहाड़ हैं वो अपनी जगह पर बहुत ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, यानी कि उनकी चोटियों में इंतहाई लर्जिश हो जाती है, और उस लर्जिश की वजह से अचानक ही ये जो बारिशें होती हैं या मामूली मौसम में खराबी आ जाए, तो उसकी वजह से पसियां जो हैं वो लुढ़क लुढ़क के आ रही हैं, और ऐसा लगता है कि इस सड़क ने अभी बहुत सारे लोगों की जानें लेनी है, और आए रोज इस पर कोई ना कोई जानी नुकसान होता ही होता है। वहीं अगर हम सिटी की बात करते हैं, तो शहरी श्रीनगर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास अप्रोच रोड्स जो हैं वो किसी अच्छी खासी हालत में नहीं है। एलजी इंतजामिया के लिए ये पहला सिविल सेक्रेटरीट होगा श्रीनगर के अंदर, जहां बैठ करके उनको मौका मिलेगा लोगों से बात सुनने का, और नई इंतजामिया के बीच में अपने मशीरों के साथ वो शायद बेहतर मशवरा कर सकते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने ये अंदिया बार बार दिया और कहा कि किसी भी तरीके से जम्मू कश्मीर के लोगों को अब इस एहसास से बाहर निकालना होगा कि तरक्की के नाम पर जो लूट खसूट हुआ करती थी उसको रोक दिया जाएगा, और बेहतर इंतजामिया के साथ साथ एक बेहतर निजाम के तहत यहां की सड़कें, यहां के कारोबार, यहां के बाकी निजाम को चलाने के लिए मरकजी सरकार मुकम्मल नजर रखेगी। और यह भी बताया जाता है कि गिरीश चंद्र मुर्मू ने खुद कई एक मीटिंग्स के अंदर इस बात को यकीनी बनाने के लिए अफसरान पर जोर दिया है कि किसी भी तरीके से यहां की सड़कों के हवाले से, यहां के पीने के पानी की जो पाइपों की खस्ता हालत है उसके हवाले से फौरी तौर पर प्लान को मरतब किया जाए, ताकि फौरी तौर उन पे काम लगाया जाए। लेकिन काम करने के लिए अब हमारे पास महीने कितने बचते हैं, यह एक बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है। क्या हम वाकई अहदाफ को पूरा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। प्रोग्राम में आज हम जो सड़कों के हवाले से बात कर रहे हैं नाजरीन, आपको बताते हैं कि शाहिद विद कश्मीर में हमारा मुद्दा और मकसद ही कश्मीर को इसलिए टच करना है, जबकि हम दुनिया की बड़ी खबरों पर, चाइना पर बात आज कर सकते थे, और उस एक्सक्लेशन पर एक लंबी बहस भी कर सकते थे, अच्छे मेहमानों को भी ला सकते थे, और टेरिटरी पे भी बात कर सकते थे। लेकिन बदकिस्मती यह है कि जब आप घर के अंदर ही नडाल हूं, तो बाहर की बात करने के लिए आपके पास कोई भी मुद्दा और मकसद हो वो शायद बेमायना हो जाता है। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल देता हूं
कि आम आदमी के लिए एमजी नरेगा की स्कीम शुरू की गई। इस स्कीम के तहत लोगों ने खुद उस पर कामकाज शुरू किया। उन सड़कों को उसके बाद जब वो तैयार कर देते हैं, लोग लोकली वहां पर काम करते हैं, उसके बाद इनको अगर ब्लॉक के जरिए या आरएंडबी के जरिए, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अगर इनको अब जेर दस्त लेता है या आरएंडबी लेता है, तो उन पर काम करने की अशद जरूरत है, उन इलाकों को मिलाने की जरूरत है, ताकि लोग जो अच्छे खासे शहर के नजदीक बसते हैं, कस्बों के नजदीक बसते हैं या डिस्ट्रिक्ट्स के नजदीक बसते हैं, लेकिन शाहराएं न होने की वजह से वो तरक्की के मैदान में इतने ज्यादा पीछे रह जाते हैं कि आने वाले कल में वो अपने मुस्तकबल के साथ साथ हम पॉलिसी साजों को भी कोसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर सही मानों में बाहर की रियासतों में जब हम देखते हैं तो आप देख लीजिए मुल्क की दीगर रियासतों में जब काम शुरू होता है तो 12 महीने बराबर काम चलता है, लेकिन हमारे पास चूंकि मौसमी हालात ऐसे हैं कि हम काम नहीं कर पाते। हमारे लिए दिक्कत यह है कि इस वक्त कोविड के बीच में जो सूरत हाल है इसका हम फायदा उठा सकते थे। फायदा इस सूरत में उठा सकते थे कि अगर हम आज की डेट में देखें तो दिन को थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक चलता है कुछ इलाकों में, और इलाकाई सतह पर ही अभी गाड़ियां चल रही हैं, अभी मुकम्मल ट्रैफिक जो है वो सड़कों के ऊपर नहीं आया है। और उसके बाद सरकार की तरफ से यह भी बताया गया है कि एक हिसाब से लगभग नाइट कर्फ्यू होता है। इस नाइट कर्फ्यू का, इस शाम का बड़ा फायदा उठा करके सरकार हर उस शाहरा पर काम कर सकती थी, और इसमें काम करने में मजा यह था कि इसमें ज्यादा दिक्कत काम करने में नहीं होती। पॉलिसी साजों को चाहिए कि वो इन चीजों के दोनों सिक्के के पहलुओं को देखें कि किस तरीके से हम इस वक्त डबल शिफ्ट में काम कर सकते हैं। जहां पर दिन को हो सकता है वहां दिन को करें, जहां शाम को हो सकता है वहां शाम को करें, ताकि आने वाले कल में जो हमारा सरमा आ रहा है इस विंटर में हमें यह ना लगे कि खुदा ना खास्ता हम कहीं एडमिनिस्ट्रेशन लेस रह गए थे। और साथ साथ लोगों में जो एक ये अदम तहफ्फुज का वो अपनी जगह लगता है कि हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं है। हालांकि अपने नाज़रीन को यह पता होना चाहिए कि चाहे सोशल मीडिया से, चाहे हमारे टीवी चैनल्स के जरिए कोई भी बात कहीं पे होती है, बाज़ाब्ता तौर पे मॉनिटर की जाती है, और लफ्ज इसकी जो है तशरीह करके जो लोग बैठे हुए हैं इसके लिए, वो एडमिनिस्ट्रेशन के उन ज़ुमाओं तक, उन रहबरों तक, उन जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन तक ये बातें पहुंचाते हैं। हमारा भी कहने का मुद्दा और मकसद यही है कि हमारी आवाज़ जो है अगर ये कहीं पे देखी जा रही है, सुनी जा रही है, अगर इसमें आपको लगता है कि कहीं पे सही मानों में हमारा कंसर्न सही है और लोगों के तई और इस जम्मू कश्मीर के तई कोई सही हमारा इसमें अपना जज्बा है, तो बराए करम आप इस पे थोड़ा सा गौर करिए। हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहे हैं, और साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इस वक्त कई एक चीज़ों पर नज़र रखने की ज़रूरत है, जिसमें अफसरान को चाहिए कि चूँकि उनमें कोई सियासी मुदाखलत नहीं हो रही है, वो अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और साथ साथ जो ठेकेदारों की लाइबिलिटीज़ हैं अगर उनको फौरी तौर पर अदा कर दिया जाता है और साथ ही नए काम शुरू किए जाते हैं, नए जो टेंडर्स हो रहे हैं उन पर बाज़ाब्ता नज़र रखी जाए, जहां पर काम होता है वहां काम के मयार को चेक किया जाए। बड़ी बात यह होती है कि कई इलाकों में पैचिंग हो जाती है या मैगडम बिछाया जाता है या कारतोल बिछाया जाता है, लेकिन वहां पर दिक्कत यह होती है कि कुछ ही दिनों के बाद वो उखड़ जाता है। मटेरियल इतना नाकस होता है कि सरकार का पैसा फिर एक मर्तबा जाया हो जाता है। क्योंकि हमारे पास मैगडम प्लांट्स की यहां पर कोई कमी नहीं है, सिर्फ कमी इस चीज की है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव नजर उन पे रहे और तरीके से हर चीज को मैन्युफैक्चर से लेकर के सड़कों तक पहुंचाने के लिए अगर सही जावियों के साथ उसे इस्तेमाल किया जाए तो हमारे जो रोड्स हर दूसरे बरस यहां पर मैगडम नया मांगते हैं, शायद 5 साल तक उनको टच करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि इस चीज की मुझे कुछ इस तरह की यादें भी आ रही हैं कि 1990 में कुछ ऐसी सड़कों का मैगडम हुआ था और सरकार के पास ये रिकॉर्ड होगा कि उन सड़कों को उन्हें 10 से 12 बरस छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसमें इतनी ईमानदारी के साथ काम हुआ था कि इंसान की अकल दंग रह जाती थी कि इन सड़कों का मैगडम किसी जगह से क्यों नहीं उखड़ रहा है। गो ईमानदारी के जज्बे के साथ हम अपनी कौम को भी कुछ दे सकते हैं, आने वाले कल के लिए भी कुछ महफूज कर सकते हैं। क्योंकि जो ये पैसा सड़कों पर लग रहा है, बाकी चीजों पर लग रहा है, तामीर और तरक्की पर लग रहा है, ये सरकार को किसी जगह से आसमान से उतार के नहीं लाना। ये आम आदमी के टैक्स का पैसा है, ये आम आदमी की खून
पसीने के उस मेहनत का नतीजा है जो वो टैक्स बढ़ता है और उसके बाद तामीर और तरक्की के नए दौर शुरू होते हैं। हम यही चाहेंगे कि विंटर्स में जब बर्फ यहां पर बहुत ज्यादा हो जाती है, तब जब यहां पर मशीन चलाई जाती हैं, उसमें भी एक तरीका कार इस्तेमाल किया जाए जैसे फॉरेन कंट्रीज में किया जाता है। हम ये नहीं कहेंगे कि हम उनके साथ मुकाबला आराई शुरू कर दें, लेकिन हमारी गुजारिश ये होगी कि मशीनों को कुछ इस अंदाज में शुरू किया जाए कि जब वो मैगडम वाली सड़कों के ऊपर से बर्फ हटाएं तो उसकी वजह से पूरी बुरी तरह से मैगडम मुतासिर ना हो और सड़कें जो है वो महफूज रहें। और विंटर्स में जो चेन्स इस्तेमाल की जाती हैं गाड़ियों में, उसकी वजह से भी यहां पर कई एक इलाकों में जो है मैगडम खराब हो जाता है। इसके लिए एक अलग से मंसूबा होना चाहिए कि क्या कौन सी ऐसी सड़कें हैं जहां पर चाहे वो गुलमर्ग की हम बात करते हैं, पहलगाम की बात करते हैं, जो लद्दाख की तरफ शारा जा रही है, हमारी यूसमर्ग की तरफ जा रही है, ऐसी सड़कों पर इस तरह के मंसूबे बनाए जाएं कि विंटर के खत्म होते ही फौरी तौर पर ऐसी जगहों पर पैक किया जाए ताकि बाकी जो लंबा इसका हिस्सा है सड़कों का वो बचाया जा सके। फिलहाल आज इन सड़कों का कुछ जो अक्सबंदी हम आपको दिखा रहे हैं वो हमारी आर्काइव्स की अक्सबंदी है। असल अक्सबंदी जो हमने की है जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर्स की बात है, जिसमें कई एक जगह पर ड्राइवर्स की बात है जहां पर लोगों की ग्रीवेंसेस हैं, हम वो लेकर के भी सामने आएंगे। लेकिन ये उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम को देखने के बाद न सिर्फ आप ये फैसला करने की पोजीशन में आ जाएंगे कि वाकई तौर पे अगर तरक्की के मैदान में आगे जाना है तो किसी राह से चल के जाना है। इसको कहते हैं कि राहों के हेर फेर से वाकिफ तो हम न थे, कुछ गर्दिशों ने गिरकर संभलना सिखा दिया। कांटों का एक ताज था, फूलों का तख्त था, सब हमने जानबूझ के सर पर उठा लिया। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बात सबके दिल में उतर जाएगी।